सदगुरु कबीर साहब की एक पद है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन के सारे सार को इसमें रख देते हैं और कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा का मतलब होता है कि जो हम मनुष्य जीवन पाकर के जो काम हमें करना है वो अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारे जीवन का निवेरा हो जाता है। हमारा काम कौन सा है? क्या हम घर बनवा लिए तो क्या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो गई? क्या हम बहुत पढ़ लिख लिए, विद्वान बन गए तो क्या हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया? नहीं नहीं, उद्देश्य तो कुछ और है, वो उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि बंदे कर ले आप निवेरा। सदगुरु कबीर साहब हमको बंदे कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि हमारे पास कोई बंधन है, वो बंधन दिखाई नहीं देता है। बाहर का बंधन दिखाई देता है, अंदर का बंधन दिखाई नहीं देता है। अगर किसी मनुष्य के हाथ में हथकड़ी लगा है तो वो बंधन में है, वो हथकड़ी दिखाई देता है। अगर कोई मनुष्य जेल में बंद है तो वो बंदा है, वो बंधन में है, वो जेल भी दिखाई देता है। अगर एक गाय है, एक रस्सी में उसकी गला बंधा है तो वो रस्सी भी दिखाई देता है और गाय बंधी है ये भी दिखाई देता है। अगर एक सुग्गा, एक तोता एक पिंजड़े में बंद है तो उसका उस पिंजड़ा जो है सुग्गे के लिए बंधन है, वो दिखाई देता है। लेकिन हम मनुष्य के पास जो बंधन है वो दिखाई नहीं देता है। कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। उस बंधन से हमें छूटना है, लेकिन छूटेंगे कब? जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक हम उस बंधन से छूटेंगे कैसे? वो कौन सा बंधन है? एक कबीर साहब हमारे बंधन को एक साखी में हमें समझाते हैं कि हमारा बंधन कौन सा है। वो कहते हैं कि बिनु रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। वो कहते हैं कि तुम्हारा बंधन अलेख है। बिनु रसरी, बिना रस्सी का गला बंधा है। बिनु रसरी गर सकलो बंधा, सकलो मने हमारा और आपका नहीं, एक दो का नहीं, 4-10 का नहीं, सकलो मने सभी का। बिनु रसरी, गल मने गला, सकलो मने सभी का, बंधा है बिनु रस्सी का। बिनु रसरी गर सकलो बंधा। और कैसा है? तासो बंधा अलेख। उदाहरण देते हैं कैसे? दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और अंधे व्यक्ति के हाथ में दर्पण दे दिया जाए और उस अंधे व्यक्ति से कहा जाए कि तुम अपना चेहरा इसमें देखो, तो क्या वो देख पाएगा? अंधा व्यक्ति के हाथ में दर्पण दे दें और उस अंधे व्यक्ति से कहें कि अपना चेहरा को इस दर्पण में देखो, तो अंधा व्यक्ति अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देख पाएगा। अंधा व्यक्ति के पास दर्पण भी है, अंधे व्यक्ति के पास अपना चेहरा भी है, फिर भी वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास देखने का साधन ही नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास बंधन तो है, लेकिन हमारा बंधन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे पास देखने का साधन ही नहीं है। वो कौन सा साधन है भाई? वो है ज्ञान। इस आँख से नहीं दिखेगा। और बंधन क्या है? हमारे भीतर है। वो है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हत्या, हिंसा। यही सब तो है हमारे मन के अंदर। हमारे मन के जो भी विकार हैं वही हमारे बंधन है। तो साहब कहते हैं इसी से हमें छूटना है। बंदे कर ले आप निवेरा। और कहते हैं आप जियतलक आप ठौर कर। मरने के बाद नहीं, जीते जी इस बंधन को देखना है और बंधन से छूटना है। तो साहब कहते हैं आप जियतलक आप ठौर कर। और अंत में एक बहुत गंभीर बात कहते हैं, मुए कहाँ घर तेरा। मरना तो सबको है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा पता है? नहीं पता है। घर 4 तरह का होता है, घर 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा घर है? एक वह घर है जिसमें ये शरीर रहता है, मिट्टी का,
सीमेंट का, ईंट का, छड़ का, बालू का, पत्थर का वो घर बना होता है, वो एक घर है, उस घर में ये शरीर रहता है। दूसरा घर कौन सा है? ये शरीर है जिसमें जीव और आत्मा मैं रहता हूं। ये शरीर भी एक घर है। एक वह घर जिसमें शरीर रहता है, एक शरीर घर जिसमें मैं रहता हूं। ये दो घर है जो दोनों दिखाई देता है, लेकिन दो घर ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। तीसरा घर कौन सा है? मुए कहां घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कौन सा होगा? दो ही घर होगा। या तो हम यहाँ पर भजन करके, साधना करके, ध्यान करके हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति रूपी घर भी तीसरा घर है। सदा सदा के लिए हम उस घर में चले जाएंगे, तीसरे घर में। और चौथा घर कहाँ है? चौथा घर कहाँ हुआ? अगर मरने के बाद हम अपना काम नहीं किए और मर करके चले गए, उस चौथे घर में जाएंगे। वो घर कौन सा है? 84 लाख योनि। जिस घर से यह जीव आया है इस मनुष्य शरीर में, अगर इस शरीर में रहते रहते अगर अपना मुक्ति का काम नहीं किया तो फिर वो 84 लाख योनि में चौथे नंबर के घर में हो जाएगा। वो ये 4 प्रकार का घर होता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ है? यह अवसर नहीं चेतऊं प्राणी, यह जीवन, यह मनुष्य तन ही अवसर है। और क्या भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बनकर के हम उसमें भजन करेंगे? क्या वो अवसर होगा? नहीं, ये मनुष्य तन ही हमारा असली अवसर है। यह अवसर नहीं चेतऊं प्राणी। अगर तुम नहीं चेते, नहीं संभले, तो अंत कोई नहीं तेरा। जिसके लिए हम पूरा जीवन खपा देते हैं, धन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, कबीर साहब कहते हैं अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई काम आने वाला नहीं है। यह अवसर नहीं चेतऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। मौत तो सबके पास आएगी। क्या मरना नहीं है? क्या हम सब मरेंगे नहीं? सबको मरना पड़ेगा। लेकिन मौत किसको याद आती है? सब कुछ का याद आता है। दिन भर हम सब कुछ को याद करते हैं, किनको किनको रोज मौत याद आती है। धन का, दौलत का, रुपये का, पैसा का, शरीर का, सब कुछ का याद आता है। लेकिन हमको मरना भी है एक दिन, ये हमें याद नहीं आता है। अगर एक बच्चा है 5 साल का हो गया तो हम क्या कहते हैं? 5 साल का हो गया। वो 5 साल का हुआ नहीं, 5 साल वो मर गया। वो कोई 10 साल का हो गया तो 10 साल का नहीं हुआ, वो 10 साल मर गया। वो कोई 50 साल का व्यक्ति हो गया, 50 साल मर गया। वो जीवन एक मृत्यु की लंबी प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम मरते हैं। कब हम बूढ़े हो गए पता नहीं चला, कब बाल पक गए पता नहीं चला, शरीर में कब सिकन आ गया इसका कोई पता नहीं चला। तो कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। मौत तो अंत में घेर ही नहीं, सबको मरना ही मरना है। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता यही है कि हम मरने से पहले हम अपना बंधन को काट लें। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत तिलक आप ठोर को, मुँह कहाँ कर तेरा। कबीर साहब कहते हैं, जियत जानो जियत बूझो, जियत मुक्ति निवासा। अब मुँह मुक्ति कहे गुरलोभी, झूठा दे विश्वासा। जियत जानो, जीते जी जानो, जियत जानो जियत बूझो, और जियत मुक्ति निवासा। जीते जी मुक्ति में निवास करो। मरने के बाद आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो स्वर्ग कागज में लिखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति मरता है, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, उसके परिवारजन के कागज में लिखते हैं कि मेरे पिताजी का, मेरे चाचा जी का, मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास तो आपके कर्म से होगा, जीते जी होगा। जीते जी अगर स्वर्ग का काम करेंगे तो आप मुक्त होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो इस पर हम लोग विचार करें। हमारा समय पूरा हुआ।